देखा कि किस तरीके से आप लोगों की कुछ इक्वेशंस क्वाड्रेटिक के जैसी दिखती नहीं है, बट हाँ उन्हें हम लोग क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया था तुम लोगों का टाइप नंबर 1। अब वैसे ही हम लोग कुछ और सवाल भी करेंगे, ठीक है, बट ये आपके टाइप 2 है। अगेन ये उसी कैटेगरी के सवाल हैं जो आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि क्वाड्रेटिक नहीं है, बट इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते आना चाहिए, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटअप या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फिर तुम लोगों का फॉर्मूला मेथड, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो देखो जना हम लोगों का टाइप 2 अभी आज का क्या है, वो ये है कि कल को तुम्हें कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट की दी है। लेट्स से यहाँ 2 लिखा है, ब्रैकेट में आपको लिखा है y² माइनस 6y, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, ऊपर उसके होल स्क्वायर माइनस 8, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में y² माइनस 6y और प्लस 3, फिर अगेन ब्रैकेट क्लोज एंड माइनस 40 इक्वल टू 0 करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक चीज़ देखें आप करके, सबसे पहले कि दोनों में सेम चीज़ क्या है, क्योंकि हम लोगों को इस तरीके की इक्वेशंस, चाहे वो लीनियर इक्वेशन में हो या चाहे क्वाड्रेटिक में हो, उनमें आपको ये पहचानना होता है कि दोनों में ऐसा कौन सा पार्ट है जो दोनों जगह आपको कुछ सेम दिख रहा है। तो यहाँ तुम पाओगे कि यहाँ पे y² माइनस 6y है और यहाँ पे भी y² माइनस 6y है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम लोग यहाँ पे तुरंत जो तुम लोगों का y² माइनस 6y है, उस y² माइनस 6y को कोई दूसरा एक वेरिएबल लेट से m में क्या कर लेती हूँ, लेट कर लेती हूँ। ठीक है, तो जैसे ही तुम लेट करोगे एक चीज़ देखो क्या हो जाएगी, 2, आप y² माइनस 6y की जगह आपने पुट किया m और ऊपर में क्या आ जाएगा, स्क्वायर। याद रखना वो स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर ब्रैकेट का है, हाँ वो स्क्वायर आपके 2 का नहीं है। तो गलती से कई बार मैंने देखा है यहाँ पे मिस्टेक लोग कर देते हैं करके कि उसको 4 लिख देते हैं, तो वो चीज़ वो नहीं है। इस बात का तुम्हें मतलब खास ख्याल रखना है। डन। अच्छा, उसके बाद माइनस ऑफ 8 और फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट देखो y² माइनस 6y, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा m और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3, यहाँ माइनस 40 इक्वल टू 0 करके। ठीक है, चलो अभी ब्रैकेट ओपन करो तो ये कितना हो गया, 2m², यहाँ आ जाएगा माइनस 8m, यहाँ कितना हो जाएगा 8 3 आप लोगों का 24, और यहाँ पे माइनस 40 इक्वल टू कितना, 0। अब यहाँ चेक करेंगे, ये हो गया आपका 2m², यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 8m और यहाँ पे कितना आ जाएगा 64। अब एक बात याद रखना कि कभी भी तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ऐसा दिखे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर टर्म को हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो डिवाइड कर लेना, क्योंकि बिना डिवाइड किए फालतू अगर तुम स्प्लिट करोगे तो बड़े बड़े नंबर्स की आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी और उनके फैक्टर्स सोचने पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है करके कि ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकती है, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, मैं बोथ साइड्स को BS लिख रही हूँ, बट कैसे आए तुम उसको बोथ साइड्स ही पूरा लिखोगे। मेरे मार्क्स कोई नहीं काटेगा क्योंकि मुझे एग्ज़ाम नहीं देनी है, तुम्हें एग्ज़ाम देनी है, तुम्हारे मार्क्स लेकिन बिल्कुल कट सकते हैं करके। ठीक है, तो देखो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका m², ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4m और यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ 8 इक्वल टू कितना, 0। अब तुम इसे स्प्लिट कर लो एकदम तेज़ी से। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे आएगा 32 करके। ठीक है, यहाँ आएगा 32। ये कैसा, ऐसी कभी कभी मिस्टेक्स ना मुझसे हो जाती है बेध्यानी में, पता नहीं कैसे। ध्यान दिया करो, अगर कल को ऐसी कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको कैसा कमेंट करके या फिर मेरे को मैसेज करके बता दिया करो करके। ठीक है, इस टाइप की सिली मिस्टेक्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको स्प्लिट करना। 8 4 32 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 8m, यहाँ आ जाएगा प्लस 4m और यहाँ पे माइनस 32 इक्वल टू कितना, 0। यहाँ वाले टर्म में से हम लोगों ने क्या कर लिया, m कॉमन निकाला, तो ये हो जाएगा m माइनस 8 और यहाँ से मैंने प्लस 4 कॉमन निकाला, तो ये हो जाएगा m माइनस 8 और इक्वल टू में कितना आएगा, 0। तो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास 2 चीज़ आ गई, एक आया m माइनस 8, दूसरा आ गया m प्लस 4 और इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हो कि या तो आपका m माइनस 8 इक्वल टू 0 रहा होगा या फिर तुम लोगों का m प्लस 4 इक्वल टू 0 रहा होगा। ठीक है, तो अगर m माइनस 8 इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 8, और अगर m प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो m की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 4 करके। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखो ये जो हमने चीज़ें कैलकुलेट की ना, ये m की वैल्यू कैलकुलेट की, बट क्या इस क्वेश्चन में जो ओरिजिनल वेरिएबल था, क्या वो ओरिजिनल वेरिएबल मेरा m था क्या? नहीं, क्वेश्चन का ओरिजिनल वेरिएबल जो आपको दिया हुआ था वो दिया हुआ था y, बराबर वो कितना दिया हुआ है, y। तो मुझे एक्चुअल में y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ना कि इस m की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी।
तो जब हमें पता है कि जिस तरीके से हम लोग ये सॉल्व कर लेते तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। रीसब्स्टिट्यूट का मतलब ओरिजिनल वेरिएबल को आपको वापस लाना पड़ता है, ठीक है। तो रीसब्स्टिट्यूटिंग क्या करेंगे, m की जगह जिसको हमने लेट किया था उसे वहाँ पुट कर देंगे। तो इस तरीके से जब तुमने पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, y² माइनस 6y इक्वल टू कितना 8, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा y² माइनस 6y इक्वल टू कितना -4। अब ध्यान दो, जैसे पिछले क्वेश्चन में मतलब जो पिछला टाइप हमने सीखा था उसमें हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर रूट कर रहे थे। यहाँ पे आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे साथ में आपको 6y भी है। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ तुम्हें अगर पाओगे तो एक तरीके से तुम्हें ये फिर से एक क्वाड्रेटिक नहीं मिल गई, राइट। ये फिर से एक क्वाड्रेटिक ही तो आ चुकी है करके, और क्वाड्रेटिक को किस तरीके से सॉल्व करना है ये पार्ट तो तुम्हें आता है। तो यानी कि अब तुम्हें वापस से क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। तो पहले मैं ये वाली क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेती हूँ जिसे मैंने पहला लिखा है। तो यहाँ पे सिंपल है बहुत ही, 4 2 करके आ जाएगा। तो ये हो गया 4y, यहाँ पे हो गया -2y, और उसके बाद यहाँ पे आ गया, अरे नहीं करके 1 मिनट, ये क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हो पाएगी करके। देखो इस क्वाड्रेटिक में एक बुराई है, तुम ध्यान से देखो। जैसे अगर मान लेते मैं यहाँ पे -4y, मैं यहाँ पे -2y अगर लिखने की कोशिश करूँगी तो फिर माइनस माइनस तो +8 होना चाहिए था। तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक लग रही है मिडिल टर्म स्प्लिटर से सॉल्व होगी, बट ये मिडिल टर्म स्प्लिटर से सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारे लोग कैसे गलती कर सकते हैं करके। तो ध्यान रखना, साइन वगैरह का एकदम होशो हवास में ख्याल रखा करो। ऐसा नहीं है कि दिख गया कि 4 2 8 भी हो रहा है, 4 और 2 6 हो रहा है तो लिख दिए। साइंस को लेकर थोड़ा मतलब प्रिकॉशन में रहा करो, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब अगर इससे मैं सॉल्व नहीं कर सकती हूँ तो फिर मुझे कोई ना कोई दूसरी मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। तो दूसरी में देखो फॉर्मूला मेथड बेस्ट होती है, बिना किसी टेंशन के फटाफट आ जाता है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर मैं तुम्हारे a की बात करूँ तो यहाँ a कितना है 1, यहाँ पे b कितना है -6, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हुई है -8, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा तुम्हें बताया जाता है b² - 4ac की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो वो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास b² - 4ac की वैल्यू। तो b² यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -6 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, तुम लोग स्टेप्स लिख देना, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपके पास 36, फिर -4 टाइम्स ऑफ a यानी कि 1 और c यानी कि -8, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी तुम लोगों के पास 36, और 36 के बाद यहाँ पे आ जाएगा +8 4 आप लोगों का 32 करके, ठीक है। ऐड करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी 68। देखो ये कितना आ गया, b² - 4ac की वैल्यू 68 आ गई। अब लगा दो फॉर्मूला मेथड। तो अभी फॉर्मूला मेथड में इस बार हमारा वेरिएबल कौन है, y, ठीक है। तो फॉर्मूला मेथड जब लगाओगे तो y = करके लिखोगे, ना कि x = करके, ठीक है। तो यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर क्या आ जाएगा, y = क्या होता है फॉर्मूला मेथड, -b ± √ कितना b² - 4ac अपॉन में आ जाएगा वाला पार्ट आपका 2a, ठीक है। तो यहाँ से -b यानी कि -6, और यहाँ पे ± √b² - 4ac यानी कि 68, ठीक है। और अपॉन में होगा आपका 2a। तो यहाँ पे चेक करें 2a कितना है, a कितना है यहाँ पे तुम लोगों का 1। तो अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 ± √68। अब देखो √68 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो हम लोगों को पता लगाना पड़ेगा कि 68 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करके किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर तुम 68 का प्राइम फैक्टराइज करोगे, मैंने ऑलरेडी इससे पहले भी 1 या 2 बार ये चीज़ बता चुकी हूँ, और 9th में तो सीखे ही थे, इसलिए मैं भी डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2√17 अपॉन में 2। अब देखो मैं बताती हूँ एक बार, कई लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि नीचे के 2 और ऊपर के 2 को काट देते हैं, या फिर 2 और 6 को काट देते हैं। जब मैं फॉर्मूला मेथड सिखाई थी तभी भी तुम्हें ये बात बोली हूँ मैं करके, इस तरीके का कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऊपर में प्लस या फिर माइनस है। तो अगर इस तरीके का कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे करके अभी इस चीज़ को। तो ये चीज़ देखो कुछ इस तरीके से होगी करके कि यहाँ पे आ जाएगा y = हम लोग 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 ± कितना आ जाएगा यहाँ पे √17, और यहाँ आ जाएगा अपॉन में 2। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 आपका कट गया, तो देयरफॉर यहाँ से y की वैल्यू आएगी 3 ± √17। कितने रूट्स आ गए यहाँ से हम लोगों के पास, 2। एक बार प्लस की वैल्यू रख के आएगा और दूसरी बार एक माइनस की वैल्यू। तो देयरफॉर y की एक वैल्यू कितनी है, 3 +√17, ठीक है। और साथ ही साथ में y की दूसरी वैल्यू कितनी है, 3 - √17 करके, ठीक है।
तो ये हम लोगों ने अभी सिर्फ एक ही क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया। तो देखो सिर्फ एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पर ये वाली चीज़ आपकी इतनी निकल के आई। तो अभी तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक और भी तो है, उसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये रही आपकी वाली क्वाड्रेटिक, तो इसको भी सॉल्व करो। देखते हैं यहाँ कितना हो जाएगा। y² - 6y और यहाँ पे कितना दिया है +4। 2 मिनट, हाँ यहाँ कितना दिया है +4 = 0। तो देखो ऐसे कोई भी दो आपके पास फैक्टर्स नहीं है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे आपको 4 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 6 आ जाए। क्योंकि 4 1 अगर मैं लेती हूँ, मतलब दो फैक्टर्स में अगर मैं 4 और 1 को लेती हूँ तो 4 और 1 को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करके 5 आएगा और सब्ट्रैक्ट करके 3 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 को 2 2 लेती हूँ तो 2 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके या तो 0 आएगा या तो 4 आएगा, 6 नहीं आएगा। मतलब ये वाला क्वेश्चन भी मिडिल टर्म स्प्लिट अप से नहीं हो सकता। तो सीधा हम लोग चले आपके फॉर्मूला मेथड की शरण में। तो फॉर्मूला मेथड में जैसे ही हम लोग आते हैं तो यहाँ पे देखो आप लोगों के पास a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -6 एंड c की वैल्यू कितनी है 4। तो देयरफॉर यहाँ से b² - 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करो, यानी कि -6 का स्क्वायर -4a यानी कि 1 और c यानी कि कितना आप लोगों का 4। तो ये हो जाएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा 16, तो ये माइनस हो गया तो यहाँ पे आ गया 20। तो b² - 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ से लगाओ जरा फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड लगाने पे कितना हो जाएगा y = -b फिर प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में कितना होता है वो 2a। ठीक है, तो देखो -b तो -6 प्लस माइनस √20 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a, तो a तो 1 ही है, क्या मतलब, तो -6 हो जाएगा +6 प्लस माइनस √20। 20 वैसे किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, बट अगेन तुम उसको प्राइम फैक्टराइज करो। तो जब तुम प्राइम फैक्टराइज करोगे तो वो वाली चीज़ कितनी आ जाएगी, वो आएगा 2√5/2। फिर से एक और नोटिस, कई लोगों को इच्छा होगी कि नीचे का 2 और ऊपर का 2 काट दे, बट इस तरीके का कैंसिलेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालेंगे। तो ऊपर में से 2 कॉमन निकालो तो वो जाएगा 3 प्लस माइनस कितना √5/2। अब ये नीचे का 2 और ऊपर का 2 कटेगा, तो इस तरीके से y की दो वैल्यू क्रिएट होगी। एक क्रिएट होगी आप लोगों के प्लस के साथ और दूसरी क्रिएट होगी माइनस के साथ। ठीक है, तो जो एक वैल्यू यहाँ से क्रिएट हुई वो कितनी है, y = 3 प्लस आपका √5, और जो दूसरी वैल्यू यहाँ से क्रिएट होगी वो तुम लोगों के पास कितनी होगी, y = 3 माइनस √5। ठीक है, तो देखो ये हो गई यहाँ पे दो वैल्यूज़, और ऊपर कितनी वैल्यूज़ हम लोगों ने निकाली थी y की, ये देखो यहाँ पे भी दो वैल्यूज़ निकाले थे ये वाली। तो टोटल यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ निकली हैं इसकी, 4। ठीक है, तो ये था तुम लोगों का टाइप नंबर 2 कि अगर इस टाइप से सवाल आता है तो फिर उसको अटेम्प्ट करने का हम लोगों का कैसा अप्रोच क्या है करके। ठीक है, अब अगर इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लगेगा तुम्हें, बट अगर सॉल्व करोगे तो कैसा आंसर आ जाएगा। हाँ, अब ये क्वेश्चन इस वजह से लेंदी हो गया क्योंकि जो आपको क्वाड्रेटिक दी थी वो क्वाड्रेटिक आपकी क्या नहीं हो रही थी, स्प्लिट नहीं हो रही थी। ठीक है, जैसे इसके जैसे का मैं एक इलस्ट्रेशन और लेती हूँ। जैसे तुम्हें दिया हुआ है y² + 5y और दूसरे ब्रैकेट में दिया है y² + 5y -2 और यहाँ पे दिया है -2 फिर यहाँ पे -24 = 0, ये ऐसा दिया है। तो जैसे तुम्हें पता है यहाँ पे क्या लेट करना है, तो लेट हम लोग तुरंत कर लेंगे y² + 5y = कितना, लेट से m। याद रखना यहाँ पे ये चीज़ एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, यहाँ बिल्कुल भी अंतर नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे m, फिर एक नेक्स्ट ब्रैकेट उसमें आएगा m-2 फिर -24 = 0। तो अगर तुम ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा m² - 2m - 24। तो 24 तो हम लोगों का बहुत ही प्यारा है, जल्दी से स्प्लिट होने वाला प्राणी है। तो जल्दी से जब स्प्लिट करोगे तो ये हो जाएगा m² - 6m और यहाँ पे आएगा +4m और यहाँ पे -24 = 0। कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं m कॉमन निकालती हूँ तो क्रिएट होगा m-6, फिर यहाँ से अगर मैंने 4 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्रिएट होगा m-6 = 0। मैं स्टेप्स को स्किप करके लिख रही हूँ कि m की वैल्यू आएगी 6 और एक m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -4। ठीक है, अब मान लेते हैं कि तुमने m निकाल लिया, लेकिन क्या तुम लोगों का m निकालना एम था क्या, ऑब्वियसली नॉट। m निकालने को हमें सवाल में बोला ही नहीं गया था। सवाल में जो ओरिजिनली वेरिएबल दिया था, जो कि इस सवाल का वेरिएबल कितना था आपका y। ठीक है, आपको उस y को ढूंढना है, वो y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ना कि इस m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगेन इस सवाल को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, री सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने m को कितना माना है, y² + 5y माना है। ठीक है,
तो वापस से m की जगह पे तुम y स्क्वायर प्लस 5y को क्या कर दोगे, पुट कर दोगे करके, ठीक है। तो देखो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ आ जाएगा री सब्सटीट्यूटिंग, ठीक है, री सब्सटीट्यूटिंग आपका m इक्वल टू कितना, वाई स्क्वायर माइनस, एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 5y है, तो पुट कर दो। तो यहाँ से एक बन गया वाई स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 6, और यहाँ से दूसरा बन गया वाई स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू -4, ठीक है। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक बन गई वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ से दूसरी क्वाड्रेटिक बन गई वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 करके, ठीक है। अब जैसे पहली क्वाड्रेटिक है, उस पहली क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 5y माइनस 6, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 6 है, तो कई लोग इसमें 3 और 2 वाला फैक्टर लगा लेंगे, तो ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग 3 और 2 का फैक्टर यूज़ नहीं कर सकते। माना कि 3 2 जा 6 भी होता है, और 3 और 2 को यहाँ पे ऐड करने पे 5 भी आता है, ये मैं एग्री करती हूँ। लेकिन दिक्कत देखो यहाँ पर ये है साइन की, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत किस चीज़ की है, साइन की दिक्कत है। अगर तुम जरा कायदे से पुट करोगे तो तुम्हें क्या पुट करना पड़ेगा, प्लस 3y और प्लस 2y, तो प्लस और प्लस मिला के माइनस तो नहीं होते ना, -6 तो आंसर तुम्हारा आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे साइन की दिक्कत होगी, तो साइन की चीज़ों को थोड़ा कंसिडर किया करो। कई बार कैसा होता है, जैसे 3 2 जा 6 भी आ रहा है और 6 1 जा 6 भी आ रहा है, 3 और 2 को ऐड करके कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और उसके अलावा 6 और 1 को सब्ट्रैक्ट करके भी 5 आ रहा है करके, ठीक है। तो ऐसे केस में आप अपनी मर्जी से कोई भी फैक्टर नहीं डाल दोगे कि 3 और 2 भी चलेगा और 6 और 1 भी चलेगा करके। वहाँ पे तुम्हें क्या करना होगा करके, वही फैक्टर डालना है जो साइन के साथ एडजस्ट हो रहा है। तो देखो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा प्लस 6y, यहाँ पे आ जाएगा -1y, और यहाँ पे -6 इक्वल टू कितना, 0, ठीक है। अब कॉमन निकालोगे तो कितना हो जाएगा, y कॉमन निकालने के बाद y प्लस 6 -1 यहाँ से कॉमन निकालने के बाद आ जाएगा y प्लस 6 इक्वल टू, तो देयरफॉर यहाँ से आएगा y प्लस 6 ब्रैकेट में y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -6, एंड यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 के। ये देखो ये उतना लंबा नहीं गया प्रीवियस सवाल के जैसे, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक अच्छी थी, क्योंकि यहाँ की क्वाड्रेटिक अच्छी है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर जगह की क्वाड्रेटिक अच्छी हो। बट इससे कम से कम तुमने दोनों इलस्ट्रेशन से एक सीख तुम्हें बहुत अच्छे से मिलती है, वो ये कि अगर आप लोगों को कहीं पर भी ऐसा दिखे कि 2 फैक्टर्स है और दोनों फैक्टर से वो चीज़ पॉसिबल है, तो थोड़ा ना साइन को इज्जत देना, जल्दबाजी में वो काम मत करना करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 और 2 अगर किसी ने फैक्टर रख दिया होता तो गड़बड़ हो जाती। नेक्स्ट में आ जाओ, वाई स्क्वायर प्लस 5y, और कितना दिया हुआ है फिर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अभी 4 के देखो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 4 के फैक्टर्स में तुम लिख सकते हो वहाँ पे 2, यहाँ पे लिख सकते हो 2, तो 2 2 जा 4 तो होता है, बट अगर मैं 2 को ऐड करूँगी तो वहाँ पे 4 क्रिएट होगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करूँगी तो वहाँ पे 0 क्रिएट होगा, बट मुझे तो 5 चाहिए, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये हमें नहीं चलेगा। फिर 4 के कोई दूसरे फैक्टर ढूंढो, तो फिर एक ही केस बचता है 4 और 1, तो 4 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब लेकिन देखते हैं साइन वाली चीज़, साइन कैसे लिखते हैं हम लोग, पहले वाई स्क्वायर और प्लस 4 वैसे का वैसी, ठीक है, फिर ये प्लस वाली साइन वैसे के वैसी, पहले हम लोग एक बड़ा नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है आपका 4, तो यहाँ आएगा 4y, और फिर प्लस में कितना आ जाएगा ये 1y। फिर स्टार्टिंग के जो 2 टर्म्स हैं, इन 2 टर्म में से आप कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा y प्लस 4, और पीछे के 2 टर्म्स में से कॉमन निकालो तो यहाँ आ जाएगा y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो दोनों ही ब्रैकेट में एक में आया y प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में आया y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक की वैल्यू आई y इक्वल टू -4, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई आपकी -1 करके, ठीक है। ये निकल के आ गए आपके पास टोटल यहाँ से कितने रूट्स, ऊपर में 2 और नीचे में 2, यानी कि टोटल 4। तो लास्ट लाइन देखो तुम्हें लिखनी पड़ेगी, लास्ट लाइन में नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ कि थोड़ी बहुत अक्ल तुम्हारे अंदर है लास्ट लाइन लिखने की, ठीक है। तो ऐसे केस में अब देखो नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, मैं आप कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ, जिन क्वेश्चंस को तुम इस पैटर्न के हैं उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आएगा आपका p स्क्वायर और प्लस p, और यहाँ पे आएगा p स्क्वायर प्लस p माइनस 3 इक्वल टू में 28, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, मैं 4 रूट्स आपको बता देती हूँ कि कौन कौन, नहीं इस क्वेश्चन के मैं रूट्स नहीं बता रही हूँ, ये एक अच्छा सवाल है, कल जब हम लोग डिस्कशन करेंगे ना तो मैं इस चीज़ का तुमसे पूछूंगी आंसर कितना आया है, ठीक है। ये देखते हैं तुम में से कितने लोग बनाते हैं और कितने लोग इसको अंडा दे देते हैं करके, इसको बनाना चाहिए इस सवाल को, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा खासा गिफ्ट है। अच्छा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ,
और एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये वाला, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके मैं रूट्स तुम्हें दे देती हूँ। इसके टोटल ऑब्वियस है 4 रूट्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ का आंसर रहेगा आपके पास x की वैल्यू -4, एक x की वैल्यू यहाँ पे 2, एक x की वैल्यू यहाँ पे -3 और एक x की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी 1। इस तरीके से 4 रूट्स कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। फिर नेक्स्ट में आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो गया नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 प्लस 10 इक्वल टू 0, ये हो गया। इस चीज़ का आंसर देख लो, तो यहाँ पर इस चीज़ का आंसर आ जाएगा तुम लोगों के पास 4 रूट, एक है -1 प्लस √21/2। मतलब इससे एक बात तो समझ में आ गई कि एक आपकी क्वाड्रेटिक अच्छी नहीं है, उसको आपको फॉर्मूला मेथड लगाना पड़ेगा, और दूसरे का है -2 और +1 करके। ठीक है, टैली कर लेना। तो इस तरीके से हम लोगों ने उन क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना सीखा जो देखने में क्वाड्रेटिक नहीं लगती हैं, बट ऑब्वियस है कि इनके जो आंसर, जो इनका सॉल्व करने का तरीका या सोल्यूशन आता है, वो आपके कैसे रहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट के रहते हैं। ठीक है, तो ये तुम लोगों का टाइप नंबर 2 था। अब इसके बाद में टाइप नंबर 3 एक सिखाऊंगी। टाइप नंबर 3 सिखाने के बाद तुम लोगों के पास एक और कंसेप्ट डिस्कशन आज किया जाएगा। उतना कंसेप्ट डिस्कशन करने के बाद फिर हम लोगों का क्वाड्रेटिक का जितना डिस्कशन पार्ट था वो ओवर होता है। 2 सवाल ऐसे और हैं जो मुझे तुम्हें बताने हैं, बट ऑब्वियस मैं उसको अभी नहीं बताऊंगी। पहले आप अपने चैप्टर जो दिया है बुक का, उस पर एक कमांड स्टैब्लिश कर लो, एंड साथ ही साथ में जो सवाल मैं दे रही हूँ ये वाले, इन पे कमांड स्टैब्लिश कर लो। जब मुझे ऐसा लगेगा करके कि तुम लोगों की कमांड बहुत अच्छे से बन गई है, तब हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ का डिस्कशन करेंगे। वो मैं 2 सवाल बहुत ही अच्छे वाले हैं, उनको फिर बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एंड उसके अलावा कल से फिर हम लोगों का वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। अभी इसके बाद एक टाइप 3 आएगा। टाइप 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वही इकलौता ऐसा टाइप है जहाँ पे मिस्टेक होने के आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं करके। ओके।